स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों का सब्जेक्ट चल रहा था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के तहत हमारा टॉपिक था उद्देशिका या भारतीय संविधान की उद्देशिका। पिछले क्लास में हमने पढ़ा भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, इसमें कब संशोधन किया गया, कौन कौन से शब्द जोड़े गए। जरा एक नज़र डालते पीछे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ शब्द आते हैं जिनका हमसे कुछ मतलब पूछा जाता है या पेपर में कई बार हमसे इनका अर्थ पूछा जाता है। जैसे पहला शब्द है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाएं या समान अवसर प्राप्त हों, समान अवसर प्राप्त हों। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, या ऐसा कह सकते हैं हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, या हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान संरक्षण प्राप्त है। तीसरा शब्द है गणराज्य। गणराज्य इसका मतलब होता है लोगों का राज्य, या ऐसा कह सकते हैं देश का अध्यक्ष कोई निर्वाचित व्यक्ति होगा, वंशागत नहीं, वंशागत नहीं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत देश का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या क्या कह सकते हैं जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही हमारे यहाँ अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थीं? 389, जिसमें चुनाव कितने के लिए हुआ? 296 सदस्यों के लिए। ब्रिटिश भारत 296, 389 सीटों में ब्रिटिश भारत की कितनी सीटें थीं? 296। देसी रियासतों की 93। जो चुनाव हुए 296 सीटों के लिए हुए, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दलों को 15। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। एक प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? 15। अगला पॉइंट है संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। या ऐसा कह सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। अगला पॉइंट है, 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर। इसकी शुरुआत 2015 से हुई। कब से हुई? 2015 से, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म वर्ष के रूप में मनाया गया था। 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत। हमारे यहाँ जैसे भारतीय तिरंगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये कब स्वीकृत किए गए तो इनके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसे याद रखिएगा, पेपर में ये कई बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ समितियां प्रमुख जिनके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। पहले हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे याद रखिएगा। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी याद रखिएगा। अगली हमारी समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछी गई है। तीसरा है, अगला है हमारा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगले पॉइंट में देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। प्रारूप समिति के सदस्य देख लेते हैं। पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे? अध्यक्ष। दूसरे थे N गोपाला स्वामी आयंकर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें थे N माधवन राव। इन्होंने किसकी जगह ली थी? BL मित्तल की। BL मित्तल की। सातवें थे TT कृष्णामाचारी। इन्होंने किसकी जगह ली थी? DP खेतान की। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अपनाया गया 26 नवंबर को, लागू हुआ 26 जनवरी को, यानी 2 माह बाद। लागू करने में 2 माह का समय लिया गया, क्योंकि हम 1930 ईस्वी से 26 जनवरी के दिन या 26 जनवरी को संविधान या स्वतंत्रता प्रतीक दिवस के रूप में मनाते थे।
इस दिन की गरिमा बनी रहे, इस वजह से हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जब हमारा संविधान लागू हुआ या मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। कई बार बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो लोग गणना के आधार पर बताते हैं, परंतु वर्तमान में कितने अनुच्छेद अभी भी? तो 395। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। आगे देखते हैं, हमने क्या पढ़ा? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। कितने? 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। कब है ये? वर्तमान में। इन्हें हमें पढ़ना है। तो पहला भाग है हमारा भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। इसमें देखते हैं, संविधान के इस भाग में भारतीय संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1(1) के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद हमारा छूट गया, इसमें जरा देख लेते हैं। दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है नए राज्यों के प्रवेश संबंधी नियम। नए राज्यों के प्रवेश संबंधी नियम। अगला है हमारा चौथा अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन किसके तहत? तो जो नियम हमारे अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं, कुछ हमारे राज्यों के नाम जो वर्तमान में बदल दिए गए हैं। जैसे पूर्व में उनका कुछ और नाम था, वर्तमान में इनका कुछ और नाम है। जैसे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का नया नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। कब बदला गया? जनवरी 1985। त्रावणकोर कोचीन, नया नाम क्या है? केरल, नवंबर 1956 ईस्वी को। मद्रास, इसका नया नाम क्या है? तमिलनाडु, जनवरी 1969 ईस्वी में। मैसूर, कर्नाटक, ये कब रखा गया? 1973 ईस्वी में। नवंबर 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप लक्षद्वीप हो गया। 1992 में दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जनवरी 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कर दिया गया। अक्टूबर 2006 पांडिचेरी को पुडुचेरी। नवंबर 2011 उड़ीसा, इसका नया नाम क्या है? ओडिशा। ओडिशा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। धन्यवाद।